अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ोया मलिक और आप देख रहे हैं क्योंकि जमहूरियत है। आज के प्रोग्राम में आप ये सब कुछ देख सकेंगे। क्या मौसम है, मजा आ गया। ये मौसम, ये मस्त नज़ारे, प्यार करो तो इनसे करो। बुज़दार साहब, कोई काम तो सर सुर में कर लिया करें। जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, भारतीय टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। अगर यकीन नहीं आता तो हमारे खिलाड़ियों के एड्स देख लें। अगर आपने मुझे वज़ीर आज़म बना दिया तो यकीन करें मुल्क में पेट्रोल इतना सस्ता होगा कि आवाम सुबह मुंह हाथ भी पेट्रोल से धोया करेंगे। अरे वो बालक तय कराची की सड़कों को साफ करने के लिए कायम मलीशा, पहला कदम तुझे खुद को उठाना पड़ेगा। सही हाँ। आज बड़ी खुश लग रही हैं आप। क्यों ना खुश हूँ, अबू ने साइकिल गिफ्ट में दी है। शुक्र करो, अबू ने साइकिल गिफ्ट में दी है, गद्दा गिफ्ट में नहीं दिया। गधा तो उन्होंने ऑलरेडी मुझे दे दिया पहले। शौकत तरीन साहब ने कहा है कि कीमतों में इजाफा होगा, लेकिन उतना नहीं जितना IMF चाहता है। हाँ भाई, हमारी हुकूमत कोई IMF की गुलाम थोड़ी है कि जितना IMF चाहेगी हमारी हुकूमत कीमतों में उतना ही इजाफा करेगी। अरे भाई, हमारी हुकूमत तो इससे ज्यादा इजाफा भी कर सकती है। तो आइए देखते हैं अगला सेगमेंट। और यार सेक्रेटरी जी बुज़दार साहब। और यार लाहौर का मौसम माशाल्लाह कितना खुशगवार हो गया। क्या मौसम है, क्या धुंध है। पहली दफा लाहौर में बादल इतने करीब आ गए हैं, वो भी मेरे दौरे हुकूमत में। और मैं तो कहता हूँ इन बादलों के साथ मेरी तस्वीर का एक इश्तिहार इन अखबारों में दो। इसका क्रेडिट भी पंजाब हुकूमत को जाना चाहिए। लेकिन बुज़दार साहब, और लेकिन वेकिन का बहाना ना बनाओ। लाहौर का मौसम कितना खुशगवार है। और लाहौर नहीं, वो क्या कहते हैं, रेलवे स्टेशन जैसा लफ्ज नहीं होता। जी रेडियो स्टेशन। और नहीं, रेडियो स्टेशन नहीं, यहाँ पे वो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, हिल स्टेशन। हाँ, वो लाहौर हिल स्टेशन जैसा लग रहा है। बहुत मजा आ रहा है। और लेकिन बुज़दार साहब, सेक्रेटरी तू तो चुप कर। क्या मौसम है, मजा आ गया। ये मौसम, ये मस्त नज़ारे, प्यार करो तो इनसे करो। बुज़दार साहब, कोई काम तो सर सुर में कर लिया करें। और यार सेक्रेटरी, अगर तू इतनी सुर में गा लेता है तो तू ही एंजॉय करवा दे। जी ये मौसम, ये मस्त नज़ारे, प्यार करे तो इनसे करे। ये मौसम, ये मस्त नज़ारे। वाह सेक्रेटरी वाह, तुझे भी इसके अलावा और कोई काम नहीं आता। बुज़दार साहब, सेक्रेटरी जो आपको सर। नॉट आउट जी, नॉट आउट। ओ बुज़दार साहब जी। ओ खान साहब, आपने लाहौर का मौसम नहीं देखा? मैं तो लाहौर का मौसम इंजॉय कर रहा हूँ। देखें बादल कितने नीचे आ गए हैं। आप भी लाहौर का मौसम इंजॉय करने आए हैं ना? और साईं, मैं तो पहले ही सोच रहा हूँ कि अखबारों में इश्तिहार दूँ कि लाहौर का मौसम इतना खुशगवार है कि दूसरे ममालिक के सियाह लाहौर का मौसम इंजॉय करने के लिए आएँ और मुल्क में सियाहत को फ़रोग मिलेगा। आप बुज़दार साहब अपनी ऐनक उतारें। और ये अचानक मेरी आंखों में जलन क्यों शुरू हो गई है जी? क्योंकि जिस मौसम को आप खुशगवार समझ रहे हो, और ये खुशगवार नहीं है, खतरनाक मौसम है। और ये जो आपको बादल नजर आ रहे हैं, ये बादल नहीं है, और ये फ़ज़ाई आलूदगी है। बुज़दार साहब होश करें, और लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में पहले नंबर पे आ गया। ओ यार सेक्रेटरी, तूने पहले क्यों नहीं मुझे बताया? बुज़दार साहब, बता तो रहा था, लेकिन आपको मौसम एंजॉय करने की पड़ी थी। कर लिया मौसम एंजॉय। हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि हमेशा मसाइल को मुज़ाकरात के जरिए हल करने की कोशिश की है, जिस पर मियाँ साहब ये कह सकते हैं कि खान साहब, आपके और हमारे जो मसाइल हैं वो आप मुज़ाकरात के जरिए हल क्यों नहीं करते? अब वो मसाइल हल हो ना हो, हम चलते हैं और देखते हैं ये सेगमेंट। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। और देखिए जी खान साहब, आपने आवाम को कहा था कि घबराना नहीं है,
मुझे तो आप खुद घबराए हुए लग रहे हैं। ओह शहो, और तुमने आज का अखबार पढ़ा है? और पढ़ के तो देखो। ओहो, महंगाई के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में अवाम का एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। ओह, और टीवी लगा के देखो। और खान साहब घबराए ना, अवाम एहतजाज कर रही है तो करने दें। ओए शेखो, और तुम्हें दिखता नहीं है अवाम हुकूमत के खिलाफ कैसे सड़कों पे आ गई है? ओए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। ओए हमारी अवाम इतनी मैच्योर नहीं है, बहुत बोल लिया। मैं कहता हूँ जरूर कोई अवाम को सिखा रहा है। और कोई है जो अवाम को हुकूमत के खिलाफ भड़का रहा है। और पता करो अवाम को एहतजाज के नए नए तरीके कौन सिखा रहा है। और अवाम में हुकूमत के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत आखिर कहां से आई है? और कौन अवाम को हुकूमत के खिलाफ हिम्मत दे रहा है? पता करो। जी खान साहब, मैं अभी पता करता हूँ कि कौन अवाम को हुकूमत के खिलाफ बोलने की इतनी हिम्मत दे रहा है और कौन है जो अवाम को उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रहा है। मैं अभी पता करता हूँ। करो। महंगाई के खिलाफ अवाम को कौन भड़का रहा है, कौन उनको सिखा रहा है, ये सब जानने के लिए मुझे एहतजाजी शुरा में शामिल होना पड़ेगा। पर कैसे? महंगाई हुकूमत, महंगाई हुकूमत, महंगाई हुकूमत, महंगाई हुकूमत, नामंजूर नामंजूर, महंगाई हुकूमत, महंगाई हुकूमत, महंगाई हुकूमत, महंगाई हुकूमत, नामंजूर। एक मिनट, अपने लीडर की बात सुनने का टाइम हो गया है। देखते हैं वो हमें आगे क्या बताते हैं। हमारे लीडर कहते हैं कि धरने के बगैर महंगाई कम नहीं होती, हमें इस्लामाबाद धरने की तैयारियां करनी होगी। महंगाई हुकूमत, नामंजूर नामंजूर, महंगाई हुकूमत, नामंजूर नामंजूर, महंगाई हुकूमत, नामंजूर नामंजूर। ओए शेखो, और क्या तुमने पता कर लिया है कौन अवाम को हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के लिए भड़का रहा है और कौन अवाम को हुकूमत के खिलाफ खड़ा होना सिखा रहा है? जी वो मैंने बिल्कुल पता लगा लिया जी। ओए तो फिर कौन है वो करप्ट आदमी? जी वो। ओए जल्दी बताओ, हम उस इंसान को नहीं छोड़ेंगे। तो सुने जी, डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे, अवाम देगी बेचारी। और खान साहब, अवाम ने हुकूमत के खिलाफ बोलना और हुकूमत के खिलाफ खड़े होना आपसे ही सीखा है और उन्हें कौन समझा सकता है भला? अब हम क्या कर सकते हैं भला? ताड़ियां कीतियां साढ़े के आ रही है। वक्त हुआ है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, भारतीय टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। अगर यकीन नहीं आता तो हमारे खिलाड़ियों के एड्स देख लें। अगर आपने मुझे वज़ीर आज़म बना दिया तो यकीन करें मुल्क में पेट्रोल इतना सस्ता होगा कि अवाम सुबह मुंह हाथ भी पेट्रोल से धोया करेंगे। अरे वो बालक तय कराची की सड़कों को साफ करने के लिए कई मलीशा, पहला कदम तुझे खुद को उठाना पड़ेगा। सी हाँ। आज बड़ी खुश लग रही है आप। क्यों ना खुश हूँ, अबू ने साइकिल गिफ्ट में दी है। शुक्र करो, अबू ने साइकिल गिफ्ट में दी है, गद्दा गिफ्ट में नहीं दिया। गधा तो उन्होंने ऑलरेडी मुझे दे दिया पहले ही। खबर है कि न्यूजीलैंड में चमगादड़ को साल के सबसे बेहतरीन परिंदे का अवार्ड दिया गया है। वैसे भारत में साल के सबसे बेहतरीन परिंदे का अवार्ड
भारतीय क्रिकेट टीम को मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से T20 वर्ल्ड कप से वो उड़े हैं, बेहतरीन परिंदे का अवार्ड उन्हीं का बनता है। और पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन परिंदे का अवार्ड मियां साहब का बनता है, क्योंकि वो पाकिस्तान से इस तरह से उड़े हैं कि वापस आने का नाम ही नहीं ले रहे। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि डेंगू के खात्मे के लिए पंजाब भर में हर तरह के वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। वैसे डॉक्टर साहिबा, जहां पंजाब हुकूमत डेंगू के खात्मे के लिए इतने सारे इकदाम कर रही है, वहां एक बार, अरे सिर्फ एक बार इस्तीफे देकर तो देखिए। आइए देखते हैं अगला सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के टॉक शो में हमारे मेहमान हैं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन और हमारे तीसरे मेहमान हैं भारतीय क्रिकेट टीम के शिकस्त कोहली। वैसे कोहली साहब, आपको देखकर बहुत अफसोस हो रहा है। अभिनंदन की तरह आपके लिए भी चाय का इंतजाम कर रखा है, अगर कहें तो मंगवाऊं चाय आपके लिए? अरे कोहली जी, हमने आपको पहले भी कहा था कि पाकिस्तानी इतने बुरे नहीं होते हैं। पहले तो वो खूब थप्पड़ मारते हैं, लेकिन बाद में चाय भी पिलाते हैं। अरे कोहली जी के लिए चाय लेकर आओ, मोदी जी के लिए भी लाना, मोदी जी के लिए जरा ज्यादा चाय लेकर आना। अरे हम नहीं पीते पाकिस्तान की चाय, अरे क्या पता कि चाय में खुद कुछ पत्ती डाली हो। अरे मोदी जी, नहीं नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। टी इज़ वेरी फैंटास्टिक। अरे चुप, पाकिस्तान की तारीफ में एक लफ्ज नहीं बोलना। अरे हम पूरे दुनिया में पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए प्लानिंग करते हैं, और तुम दोनों की वजह से हम पूरी दुनिया में खुद ही मजाक बन कर रह गए हैं। मोदी जी, आपको कौन कहता है पाकिस्तान के खिलाफ प्लानिंग करें? प्लानिंग आप करते हैं और बदला वो हमसे लेते हैं। You are right, Mr. Kohli. मोदी जी, वो कहते हैं ना, जो इंसान किसी दूसरे के लिए खड्डा खोदता है वो उसमें खुद ही जा गिरता है। आपने PSL के खिलाफ साजिशें की, अब आपके अपने ही देश में IPL को बैन करने की आवाजें उठ रही हैं। देखें, हंस लें, आप हंस लें। मैं कब हंस रही हूँ? अरे हमको पता है कि आप दिल में हंस रही हैं। अरे हंस लें, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। अरे वर्ल्ड कप तो हम लेकर ही रहेंगे। लेकिन वो कैसे? अरे बॉलीवुड है ना। अरे भाई, जब हम कई मर्तबा फिल्मों में सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को सबक सिखा सकते हैं, अरे तो फिल्मों में पाकिस्तान को हरा कर वर्ल्ड कप काहे को नहीं जीत सकते? अरे क्या हुआ, कोहली भारत के लिए वर्ल्ड कप नहीं लेके आया तो अक्षय कुमार वर्ल्ड कप जीत कर लाएगा। अरे हम पाकिस्तानी टीम से हार का बदला बॉलीवुड में लेंगे। मतलब जो आप हकीकत में नहीं कर सकते वो फिल्मों में करके अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं। अरे मोदी जी, अगर पाकिस्तान के खिलाफ फिल्मों में ही कामयाब सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है, तो फिर आपने सच में मुझे पाकिस्तान भेजकर थप्पड़ ज़रूर पड़वाने थे क्या? अरे हमारा धन्यवाद करो। अरे तुम्हें पाकिस्तान से बेइज्जत होने के बाद भी भारत में हीरो बनाकर पेश किया। अरे वरना पढ़ने तो तुम्हें भारत में भी थप्पड़ ही चाहिए थे। कोहली जी, भारतीय मीडिया आपको वर्ल्ड का दावेदार कह रही थी, लेकिन पहले पाकिस्तान ने आपको बहुत बुरी तरह शिकस्त दी, फिर न्यूजीलैंड ने आपको बुरी तरह हराया। क्या कमी रह गई थी आपकी परफॉर्मेंस में? देखिए, जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, भारतीय टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। अगर यकीन नहीं आता तो हमारे खिलाड़ियों के एड्स देख लें, हम एड में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और जहाँ तक पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से हारने की बात है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे हारने की वजह पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की ज़बरदस्त कारकर्दगी है। अगर वो इतना अच्छा नहीं खेलते तो डेफिनेटली हमने जीत जाना था। अरे देखा, हम तो पहले ही कहते थे कि भारत ने हारना नहीं है। अरे भारत की हार के पीछे पाकिस्तान की साजिश है। अरे पाकिस्तानी गेंदबाजों ने पूरे स्टेडियम में दहशत फैला रखी थी। अरे दहशत फैला रखी थी। शाहीन अफरीदी हमारे खिलाड़ियों को ऐसे गेंद करा रहा था कि जैसे बम फेंक रहा हो। अरे बाबर और रिजवान के हाथों में बल्ले नहीं बल्कि बंदूकें थी। अरे जिनसे आते ही उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। अरे यह हालत देखें हमारी टीम की। अरे दुनिया वालों, देखा तैने, पाकिस्तान ने क्रिकेट के मैदान में भी दहशतगर्दी शुरू कर दी। अरे देखा तुम लोगों ने
कोई हमारी बात काहे को नहीं सुन रहा? मोदी जी, अब आपकी बात कोई नहीं सुनने वाला, क्योंकि दुनिया को पता चल चुका है कि असल दहशतगर्द कौन है। एक्सक्यूज मी, एक चाय का कप और मिल सकता है क्या? अरे हमारी बेइज्जती हो रही है और तारे को चाय की पड़ी है। अरे उठो लड़को। अरे मोदी जी, कौन सा नई बात है, आपकी तो बेइज्जती होती रहती है। मोदी जी, इतनी बेइज्जती भी नहीं हुई। हमने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का गुस्सा अफगानिस्तान पे भी तो निकाला है। कैसी परफॉर्मेंस थी उसमें हमारी? अरे उसमें सिर्फ तुम्हारी ही थोड़ी, मोदी जी की भी तो परफॉर्मेंस थी। अरे इनका मतलब है हमने भगवान के सामने वरद रखा था कि जब तक भारतीय टीम अफगानिस्तान से जीत नहीं जाती हम इंतहा पसंदी वाले काम नहीं करेंगे। भाई वाकई अफगान टीम तो बहुत ही बुरे तरीके से आपसे हारी। वेल पेड ओ सॉरी, मेरा मतलब वेल प्लेड। कोहली भाई, वो कहाँ नहीं ढूंढा यार हमने तुम्हें। यार वो पैसा तो दो, अभी तक नहीं मिले। वो तो मोदी जी ने देने थे। वो मोदी जी, वो पैसा तो दो यार। ये किन पैसों की बात कर रहे हैं? वो अफगान भारत मैच। अरे वो कहा है कि हमने भारत और अफगानिस्तान के मैच से पहले इनसे कुछ कलील खरीदे थे। अरे उसके पैसे देने थे। अरे उठो, अरे मैं कहता हूँ उठो, वरना हम तारे को यहाँ छोड़ जाएंगे और वापस भी दोबारा ना ही मांगेंगे। उठो चलो। नाजरीन, इसी के साथ हमारे टॉक शो का वक्त खत्म होता है। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। वक्त हुआ है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। अगर आपने मुझे वज़ीर आज़म बना दिया तो यकीन करें मुल्क में पेट्रोल इतना सस्ता होगा कि अवाम सुबह मुंह हाथ भी पेट्रोल से धोया करेंगे। अरे वो बालक कराची की सड़कों को साफ करने के लिए कई मलीशा, पहला कदम तुझे खुद को उठाना पड़ेगा। सही हाँ। आज बड़ी खुश लग रही हैं आप। क्यों ना खुश हूँ, अबू ने साइकिल गिफ्ट में दी है। शुक्र करो, अबू ने साइकिल गिफ्ट में दी है, गद्दा गिफ्ट में नहीं दिया। गधा तो उन्होंने ऑलरेडी मुझे दे दिया पहले। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब को सी पैक का मंसूबा नाकाम बनाने का एजेंडा दिया गया है। अरे मौलाना साहब, आप सिर्फ सी पैक की बात करते हैं। हुकूमत की कारकर्दगी देख के तो हमें लगता है कि हुकूमत को हर एक मंसूबा नाकाम बनाने का एजेंडा दिया गया है। तो आइए देखते हैं अगला सेगमेंट। हज़रत गफूर हैदरी साहब, अवाम इस वक्त बहुत ही परेशान हाल है और 73 के आइन के तनाजुर में हमें इस वक्त से पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन हज़रत मौलाना साहब, अवाम की परेशानी से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है? हज़रत गफूर हैदरी साहब, आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और इस वक्त अवाम की सबसे बड़ी दुश्मन मौजूदा नालायक हुकूमत है, और इस लिहाज से मौजूदा हुकूमत हमारी भी तो दुश्मन हुई ना। तो फिर क्यों ना अवाम से हाथ मिला लिया जाए, और अगर अवाम ने हमारा साथ दे दिया तो 73 के आइन के तनाजुर में दुनिया की कोई ताकत हमें वज़ीर आज़म बनने से नहीं रोक सकती। लेकिन हज़रत मौलाना साहब, हम अवाम को अपने साथ मिलाएंगे कैसे? गफूर हैदरी साहब, ये बात आप मुझ पर छोड़ दें। आए अवाम के घर चलते हैं। चले। हज़रत मौलाना साहब, आपको पक्का यकीन है ना कि ये घर अवाम का है, ये ना हो कि हम गलत पते पर आ गए हों। हज़रत गफूर हैदरी साहब, आप मकान की हालत पर तो गौर करें। इतना छोटा और कच्चा मकान अवाम के अलावा किसका हो सकता है? ये पक्की बात है, ये अवाम का ही घर है। ये तो है मौलाना साहब। अरे हजरत अवाम, माशाल्लाह, आप कैसे हैं? मौलाना साहब, आप बाहर खड़े हैं, अंदर तशरीफ लाए ना। आए।
आइए 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 आइए। ओह मौलाना साहब, मैं गरीब बंदा हूँ, आपको बिठाने के लिए मेरे पास तो सोफा भी नहीं है, ये चारपाई है। हजरात अवाम परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम वैसे भी चारपाई पर ही पूरे आते हैं, सोफा तो हमारे लिए छोटा पड़ जाता है। बैठे बैठे मौलाना साहब, आप आराम से बैठे, कोई बात नहीं। बेगम बेगम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी बेगम है। बेगम जाओ, इनके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। अरे नहीं नहीं भाई, इतने तकल्लुफ की क्या ज़रूरत है। चलें फिर हलवा खा लें, मेरी बेगम बड़ा मज़ेदार हलवा बनाती है। अगर आप इसरार कर रहे हैं तो चलिए ठीक है, फिर थोड़ा सा चख लेते हैं। जाओ बेगम, लेकर आओ। वाह भाई वाह, हलवा तो बहुत मज़ेदार है, बस अगर थोड़ी सी चीनी डल जाती तो ज़्यादा मज़े का बनता। वो क्या बताएं मौलाना साहब, महंगाई के बारे में तो आपको पता है ना। वो चीनी इतनी महंगी हो गई है कि हमें शुगर फ्री हलवा बनाना पड़ता है। वैसे मौलाना साहब, आप हमारे गरीब खाने में कैसे तशरीफ लाए? हज़रात अवाम, दरअसल इस मौजूदा महंगाई पर अफसोस करने के लिए हम आपके पास आए हैं। आपकी हालत देखकर यकीन करें हमें बहुत दुख हो रहा है। हमारे आंसू आपको नज़र नहीं आएंगे, लेकिन हम रो रहे हैं। यकीन करें, हज़रत मौलाना साहब तो सारी रात नहीं सोते और सोचते रहते हैं कि पता नहीं आवाम किस हाल में होगी। अब तो हज़रत मौलाना साहब सिर्फ 3 टाइम का खाना खाते हैं, अगर चौथे टाइम का देना तो कहते हैं मैंने खाना नहीं खाना। पता नहीं बेचारी आवाम ने भी खाना खाया है कि नहीं। मौलाना साहब, हमारे बारे में इतना सोचने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हज़रात अवाम, क्या हमने ही आपके बारे में सोचना है? आप भी तो कुछ अपने बारे में सोचें। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप इस जालिम हुकूमत को कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। इस इमरानी हुकूमत ने तो हिटलर की हुकूमत का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौलाना साहब, महंगाई ने तो सच में जान निकाल दी है, लेकिन कर भी क्या सकते? करना क्या है भाई, इस नालायक वजीर आजम से छुटकारा हासिल करें, किसी तजर्बाकार सियासतदान को आगे लाएं जिसके पास मुख्तलिफ हुकूमतों में रहने का वसी तजर्बा हो। मैं ये तो नहीं कहता कि आप मुझे वज़ीर आज़म बना दें, लेकिन अगर आपने मुझे वज़ीर आज़म बना दिया तो यकीन करें मुल्क में पेट्रोल इतना सस्ता होगा कि अवाम सुबह मुंह हाथ भी पेट्रोल से धोया करेंगे। पाकिस्तान इतना अमीर मुल्क होगा कि IMF वाले भी हमसे कर्जा लेने आया करेंगे और हम भी उन्हें अपनी शराइत पर कर्जा देंगे। हाँ, और डॉलर जो आजकल 170 रुपये से ऊपर है, हमारी हुकूमत में इतना सस्ता होगा कि बच्चों के स्कूल की कॉपी भी डॉलर की कॉपी से महंगी लगेगी। और आज इतनी महंगाई है कि आवाम के लिए एक वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल है, जबकि हमारी हुकूमत में आवाम 6 वक्त की रोटी खाएगी और रोटी ख़त्म भी नहीं होगी। और आवाम इतनी खुशहाल होगी कि खुशहाल रह रहकर बोर हो जाएगी। हज़रत अवाम, अब आप हमें इजाज़त दीजिए और हमारी बातों को अपने ज़हन में रखिएगा। चलिए। हज़रत मौलाना साहब, आपने अवाम से बड़े बड़े वादे कर लिए हैं
अगर खुदा न खास्ता, मेरा मतलब है जब हमारी हुकूमत आ जाएगी तो फिर ये अवाम के वादे कैसे पूरे करें? हज़रात गफूर हैदरी साहब, जिस तरह साबिक़ा हुकूमतों ने अवाम से किए गए वादे पूरे किए और ये इमरान खान की हुकूमत जैसे वादे पूरे कर रही है, इसी तरह हम भी अपने वादे पूरे कर लेंगे। मतलब कैसे? इसका मतलब ये है कि वादे तो सिर्फ हुकूमत मिलने से पहले होते हैं। हुकूमत मिलने के बाद कौन से वादे होते हैं? पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में अपने रिवायती दुश्मन भारत से बदला ले लिया। पाकिस्तान में सीरीज ना खेलने पर न्यूजीलैंड से भी बदला ले लिया है। अब हम यकीनन सोच रहे होंगे कि हम तीसरा बदला किससे लेंगे। अगला बदला हम इंग्लैंड से लेंगे। अब यकीनन सोच रहे होंगे कि भाई इंग्लैंड से किस चीज का बदला। अरे भाई, उन्होंने अभी तक हमारा मरीज जो ठीक नहीं किया। तो आइए देखते हैं अगला सेगमेंट। अरे बाबा, ये मेरे कराची को क्या हो गया ऐसे ही? हर तरफ गंदी गंद, कचरा ही कचरा से। मेरा दिल रोने को कर रहा है ऐसे ही। लेकिन बाबा मेरे पास टिश्यू भी तो नहीं है ना सही। बाबा एक वक्त था सही जब कराची की सड़कें शीशे की तरह साफ होती थी। मैं सड़क में अपना मुंह देख कर अपने बाल बना लेता था। लेकिन बाबा अब तो कराची की सड़कों में कूड़ा करकट की शक्लें नजर आती हैं सही। बाबा किसी नहीं आती जो कराची की सड़कें साफ करने के लिए कोई कदम उठाए सही। अरे बाबा, लगता है कराची की सड़कों को साफ करने के लिए काई मलीशा पहला कदम तुझे खुद को उठाना पड़ेगा सही। हाँ, मैं खुद करूंगा बाबा कराची की सड़कों को साफ। मैं कराची के अंदर सारा कूड़ा उठा लूंगा, सारा कचरा उठा लूंगा। मैं खुद सफाई करूंगा कराची। जब आएगा कोई मनीषा होगा साफ कराची आए। अरे बाबा, अरे कूड़ा उठा उठा के मैं तो थक गया हूँ सही। थोड़ी ब्रेक लेते हैं सही। हाय हाय, अरे बाबा सारा दिन कूड़ा उठाया ऐसे, कूड़ा उठा उठा के थक गया। अरे सही, इतनी मेहनत की है, देखूं तो सही कचरा उठाने के बाद साफ सड़क कितनी प्यारी लगती है सही। अरे बाबा, कोई कूड़ा उठाना कई मलीशा का काम है सही। जिसका काम है वो करे सही, नहीं तो पड़ा रहे यही कूड़ा सही। थका भी दिया सही। वक्त हुआ है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। आज बड़ी खुश लग रही है आप। क्यों ना खुश हूँ, अबू ने साइकिल गिफ्ट में दी है। शुक्र करो, अबू ने साइकिल गिफ्ट में दी है, गद्दा गिफ्ट में नहीं दिया। गधा तो उन्होंने ऑलरेडी मुझे दे दिया पहले ही। हर कोई भारतीय क्रिकेट टीम पर तनकीद कर रहा है कि वो क्यों इतनी जल्दी T20 वर्ल्ड कप से
बाहर निकल गए। भाई वो भी इंसान है, हो सकता है कि उनका भी बाकी नॉर्मल लोगों की तरह आराम करने को दिल चाह रहा हो कि हम भी अपने घर वालों के साथ बैठकर खूब मजे से क्रिकेट देखें। तो आइए देखते हैं अगला सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम अबू जी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। थैंक यू अंकल। और हाँ, मैं अपनी बहू को एक सरप्राइज गिफ्ट देना चाहता हूँ। बेटा आंखें बंद करो ज़रा, आप मेरे साथ आओ। आंखें खोलो बेटा। ये तुम थैंक दो, यू अंकल। ये मेरी तरफ से तुम्हारी शादी का तोहफा है। बेटा जाओ, बहू को नई गाड़ी पे सैर करवा के लाओ। जी अबू जी। लग रही है आप। क्यों ना खुश हूँ, अबू ने साइकिल गिफ्ट में दी है। शुक्र करो, अबू ने साइकिल गिफ्ट में दी है, गद्दा गिफ्ट में नहीं दिया। गधा तो उन्होंने ऑलरेडी मुझे दे दिया पहले। बैठो बेगम। मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद का वक्त अभी नहीं आया। भाई मरियम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ साहब में यही तो फर्क है। मियां शहबाज शरीफ के बयान सुनो तो लगता है कि वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का अभी वक्त नहीं है, जबकि मरियम नवाज साहिबा के बयान सुनो तो लगता है कि वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का हर वक्त है। हमारे शो का वक्त खत्म हुआ। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का शो बहुत पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। सर्च में टाइप कीजिए क्योंकि जमहूरियत है। ज़रा वाले को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।